नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हो दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी मेरे दोस्त बढ़िया से करते होंगे। आज दोस्तों बहुत बच्चे की मांग थी, सर जी मेंसुरेशन लगाइए, मेंसुरेशन लगाइए। आज मेरे दोस्त मेंसुरेशन हम आपको पढ़ा देंगे, वो भी 2 क्लास लेंगे ना। आज 1 क्लास लेंगे, 1 क्लास और ले लेंगे मेरे दोस्त। 2 क्लास में आपको पूरा मेंसुरेशन हम समाप्त कर देंगे। आज चलेगा आपका 2D, ठीक है। और कल पढ़ा देंगे मेरे दोस्त 1 क्लास में 3D। आपका मेंसुरेशन समाप्त हो जाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं, ये नहीं फॉर्मेलिटी अदा करें, इजी क्वेश्चन करा दें एकदम, जो एग्जाम में फंसे ना। एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल मेरे दोस्त लाएं। जैसे 2D और 3D का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, जैसे कह दें देखिएगा, आज चलेगा 2 डायमेंशन ना। 2D का मतलब ये हो गया, जैसे हम कह दें देखिएगा 2D मतलब होता का, जैसे मोबाइल हो गया, अगर इस डिस्प्ले का एरिया निकालोगे, ऊपर का एरिया निकालोगे, एक का हो गया, इसका जो एरिया क्षेत्रफल निकालोगे ये हो गया 2D। लेकिन ये पूरा आगे पीछे पूरा एरिया निकालोगे, एक का हो गया मेरे दोस्त 3D हो गया, ठीक है। तो आज 2D पढ़ा देंगे और कल जो है 3D पढ़ा देंगे ना। 2 क्लास में आपको मेंसुरेशन का एकदम रियल बढ़िया क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। और देखिएगा जो फार्मूला वाली बात है मेरे दोस्त, हम या तो पहले फार्मूला लगाएं, लेकिन नहीं, जो क्वेश्चन आता रहेगा वैसे फार्मूला वहीं हम बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है मेरे दोस्त, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना है? 4 संबंधित, 3 संबंधित, 2 है। या त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? बताइए मेरे दोस्त, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? बोलो, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? बताइए मेरे दोस्त, बताइए सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? बोलो, परिमाप किसे कहा जाता है? बताइए। देखिए हम समझाते चलेंगे और ऐसे तो वो जो है फार्मूला मतलब आपको बताते चलेंगे। जैसे परिमाप वाली बात हो गया मेरे दोस्त, यही हो गया परिमाप। से का हो गया त्रिभुज हो गया, ये देखिएगा A, उसके बाद B, ए का हो गया C। अब अगर हमें परिमाप वाली बात किया जाए मेरे दोस्त, हम क्या कहेंगे? देखिएगा AB बराबर, देखिए AB और प्लस BC प्लस CA, यही का हो गया मेरे दोस्त परिमाप। परिमाप मतलब क्या होता है? ए भुजा, तीनों भुजा जोड़ दोगे, जितना योग आएगा वही का हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका परिमाप हो जाएगा। एक का हो गया त्रिभुज का परिमाप हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। तो दे दिया गया है त्रिभुज का परिमाप बराबर, देखिए AB BC प्लस CA, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप दे दिया गया है कितना मेरे दोस्त? 63 सेंटीमीटर ना। ये देखिए जो भुजा कितना है, हम कोई भी भुजा कुछ भी मान सकते हैं। इसको मान लें कितना 4, इसको मान लें 3, इसको मान लें 2, आप कोई भी स्वतंत्र हो, किसको भी मान लो। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए, कितना? 4 2 6 और 6 3 9। हम इसको काम मान लें 9x बराबर कितने के मेरे दोस्त? 63 के, ठीक है। अरे इसको जोड़ोगे ना, इसको क्या कर लीजिए 4x 3x और 2x, कितना मेरे दोस्त? 2x। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, अगर इसकी लंबाई 4x मान ले, इसकी लंबाई 3x मान ले, इसकी लंबाई 2x मान ले, तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9x। और लेकिन परिमाप मतलब का, यही परिमाप मतलब जैसे हम डिस्प्ले का परिमाप निकाले, ए भुजा और ए भुजा पूरा जोड़ देंगे, वही का हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। मतलब भुजाओं का योग का होता है मेरे दोस्त? परिमाप होता है। तो भुजाओं का योग कितना हो गया? 9x बराबर 63 के। तो x बराबर कितना आ गया? 9 का 9 7 63। तो क्या पूछा गया है मेरे दोस्त? सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कितना है? 4x है, 7 चौक 28। कितना है? सबसे बड़ी भुजा 4x है, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। आप चाहते तो मेरे दोस्त इसे ओरल लगा लेते ना, लेकिन हम थोड़ा जो है बेसिक्स बता दिए। लगाना कैसे है? 4 3 7 2 9, 9 बराबर कितने के? 63 के। 1 बराबर कितने के? 7 के। 4 बराबर कितने के? 7 चौक 28 के। आपका आंसर आ गया, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर दूसरा बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बोलो, क्वेश्चन नंबर दूसरा बताइए, बोलो। देखिएगा, एक त्रिभुज की उच्चता बताइए। उच्चता मतलब ऊंचाई बताइए, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 45 वर्ग सेमी है एवं आधार 15 सेमी है। बताइए मेरे दोस्त, जिसका आधार कितना है? 15 सेमी। उच्चता मतलब ऊंचाई बताना है। बोलो बोलो। आज मेंसुरेशन समाप्त कर देंगे पूरा एकदम डिटेल्स। अभी का त्रिभुज चल रहा है, उसके बाद आयत वर्ग सब इसे स्टेप बाय स्टेप आएंगे ना, घबराइएगा मत। बोलो, कमेंट करिए तुरंत, कमेंट करिए, देखते किसका आंसर। कमेंट करिए,
देखिएगा देखिएगा मेरे दोस्त, सवाल में कोई दम नहीं, लेकिन आप लोग ना लगाओगे नहीं। एक का हो गया त्रिभुज हो गया ना, यही कहा गया। एक त्रिभुज की उच्चता बताए जिसका क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी है और आधार कितना है 15 है। ई का है आधार है, आधार कितना है 15। यही का हो गया है, यही इसकी ऊंचाई हो गई, यही इसका ऊंचाई तो यही पूछा गया है। का पूछा गया, यही ऊंचाई मेरे दोस्त का आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर का होता है, देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर होता है मेरे दोस्त 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। अब हमें का निकालना, एरिया एरिया दे दिया गया है ना, एरिया दे दिया गया है मेरे दोस्त। का हो जाएगा देखिएगा 1/2 गुणे आधार कितना है मेरे दोस्त 15 है, और इंटू ऊंचाई आपसे पूछा गया है। क्षेत्रफल कितना दे दिया गया है 45, कितना दे दिया गया मेरे दोस्त 45 वर्ग सेमी, ठीक है। अब कटा दीजिए, 15 करना 15, 15 तिया 45, तो यच बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, इसे तिक्का गुणा करा दो, 3 दूना 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो उसका जो है ऊंचाई कितना होगा मेरे दोस्त, ऊंचाई कितना होगा 6 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई होगा कितना होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए 1% का, बोलो डाउट है का, बोलो मेरे दोस्त डाउट है का, 1% डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। नोट करते चलिए फटाफट, सही है ना। आज समाप्त कर देंगे, दूसरी क्लास लेंगे, दूसरी क्लास में पूरा एकदम निपटा देंगे ना, घबराइएगा मत आप लोग। इसको लगाइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3। एक त्रिभुज की भुजा की माप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, बताइए। एक त्रिभुज जिसकी भुजा का माप 3, 4, 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का एरिया बताना। तुरंत तत्काल कमेंट करिए, देखते कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। करिए कमेंट, बोलो 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 कमेंट करिए मेरे दोस्त, कमेंट करिए, देखते किसका आंसर आता है, कमेंट करिए। देखिएगा मेरे दोस्त, सवाल में कोई दम नहीं है। हाँ देखिए, एक त्रिभुज की भुजा की माप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है ना, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना ना। त्रिभुज बनना संभव नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्यों त्रिभुज बनना संभव नहीं है, क्योंकि दो छोटी भुजाओं का योग, मतलब 3 + 4, दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा का होना चाहिए, बड़ी होगा तभी त्रिभुज बनेगा, न अन्यथा त्रिभुज बनना संभव नहीं है। तो इसमें क्या है मेरे दोस्त, दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं का योग, इसकी तीसरी भुजा का है मेरे दोस्त छोटी है। जब छोटी है तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है। त्रिभुज बनेगा कब, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा का होनी चाहिए, बड़ी होगा तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज बनना संभव नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। डाउट है का, बोलो 1% का डाउट नहीं है, ठीक है। दो छोटी भुजा लिख दें का हम, देखिएगा लिख दे रहे हैं ना, देखिएगा दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तभी त्रिभुज बनना संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ तो कहा है छोटी है, ठीक है मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किसी त्रिभुज की भुजाएं कितना मेरे दोस्त 30 मीटर, 72 मीटर, 48 मीटर है। 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करें। 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करें, बताओ। तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर, तुरंत कमेंट करिए मेरे दोस्त, कमेंट करते रहिए आप लोग फटाफट, देखते हैं किसका आंसर आता है। बोलो 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 फटाफट बताइए, बोलो। देखिएगा आया, कितना आया, बस देखिएगा। सवाल में कोई दम नहीं यार, आप लोग सोचिए मत, देखिएगा ये बहुत बढ़िया लगा देंगे। देखिएगा ये हो गया त्रिभुज, एक का हो गया आपका त्रिभुज हो गया। चलिए, एक भुजा कितना है 30 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा कितना है 78 सेंटीमीटर, और आधार कह दिया गया। देखिएगा
30 सेंटीमीटर नहीं मीटर है, 30 मीटर, 72 मीटर और 78 मीटर है, 72 मीटर भुजा वाले पर डाले गए शीर्षलंब। अब तो 72 मीटर इसके करोगे तब शीर्षलंब है, ऐसे डालोगे। हाँ, अगर हम इसको 72 मीटर करते मेरे दोस्त, शीर्षलंब हम यहाँ से डालते। आप स्वतंत्र हो, किसको भी कहीं भी लिख सकते हो। हम 72 यहाँ लिखते, शीर्षलंब ऐसे डालते। ठीक है, आप लंब कहीं से गिरा सकते हो, लेकिन लंब का एक कंडीशन रहेगा, ये 90 डिग्री काटेगा। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री काटेगा। और भुजाओं को दो बराबर भागों में कटे या ना कटे ये भुजा, लेकिन ये जो लंब गिरेगा 90 डिग्री गिरेगा। सही है मेरे दोस्त। अब तो यहाँ से का निकल के आएगा मेरे दोस्त, यहाँ से निकल के आएगा ये ऐसे ऐसे। ई का हो गया 78, ई का हो गया 72 है, ये आपसे कहा है लंब हुआ, ये पूछ लिया गया है। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिएगा, आपको पता होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कड़ के स्क्वायर के का होता है, बराबर होता है ना, पता है कि नहीं। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कड़ के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम आपको बताएंगे यूजिंग कॉमन सेंस। ठीक है, अब देखिए कटा दीजिए। हम किससे कटा दें? 12 से 6 से 6 कटा दें। 12 छंग 72 और 13 छंग 78। ये बालक ये 12 बा, ये 13 बा, अगर ये 5 कह दे हम, बोलो, अगर ये 12 है, ये 13 है, 5 है। अब 12 के स्क्वायर 12 बराबर 144, 13 के स्क्वायर सॉरी हाँ 12 के स्क्वायर 12 बराबर 144, 5 का स्क्वायर बचा 25, तो 144 और 25 कितना हो गया? 169। ये किसका वर्ग है? 13 का वर्ग है। सही है, 13 का वर्ग है। अब इस भुजा में हम किससे भाग कराए हैं? 6 से। इसमें किससे भाग कराए हैं? 6 से। तो इसमें भी 6 से भाग करने के बाद ये आया है ना, इसमें हम क्या करेंगे? 6 से क्या करा देंगे? मैं तो गुणा करा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30। कितना? 6 पंजे 30। तो ई वाली भुजा कितना हो गया मेरे दोस्त? 30 हो गया। कितना आएगा? 30 आएगा। समझ में आए? इस भुजा की लंबाई कितना होगा? 30 होगा। मतलब हम कह सकते हैं 13 का स्क्वायर बराबर कितने के स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त? 13 के स्क्वायर बराबर कितने के स्क्वायर हो जाएगा? 12 के स्क्वायर और प्लस कितना? 5 के स्क्वायर ना। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, तो 5 और गुणते कितना? 6, तो 6 पंजे 30। भुजा की लंबाई कितना होगी मेरे दोस्त? 30 होगी। ऑप्शन नंबर 30 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाँ, यूजिंग कॉमन सेंस लगा दिए हम। कैसे लगा दिए? यूजिंग कॉमन सेंस से। ठीक है, ज़्यादा गुणा भाग कराओगे तो बहुत पछताओगे। ठीक, चलिए इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5। एक समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप है। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप कितना है? 220 सेंटीमीटर है। यदि इसका आधार कितना है मेरे दोस्त? 40 सेंटीमीटर है। तो अन्य भुजाओं के प्रत्येक की लंबाई बताइए। अन्य भुजाओं के प्रत्येक की लंबाई बताइए। बताइए मेरे दोस्त, बोलो, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट करिए, बोलो, तुरंत कमेंट करिए, कितना आया? समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, मतलब ये भुजा अगर दोनों बराबर है, इसका आधार कितना है मेरे दोस्त? 40 सेंटीमीटर। हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। अब इसका हमें क्या निकालना? परिमाप, क्योंकि परिमाप दे दिया गया 220 सेंटीमीटर। हम कहेंगे कितना? यक्स प्लस कितना? 40 बराबर कितने के? 220 के। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। 2x बराबर कितने के मेरे दोस्त? 180 के। तो x बराबर कितना मेरे दोस्त? 90 के। तो क्या पूछा गया? प्रत्येक भुजा कितना होगी? 90 ए भी होगा और 90 ए भी होगा। तो कितना होगा? 90 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्त। तो समबाहु त्रिभुज के जो दोनों भुजाएं कितना होगी मेरे दोस्त? 90 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा कितना होगी? 90 सेंटीमीटर। डाउट है का? 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम तगड़ा सवाल कराएंगे, घबराइएगा मत। इसको लगाइए, इसका आंसर तुरंत कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते। कमेंट करिए बालक, कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, बोलो। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा उनके बीच कोण है ये 45 डिग्री है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उनके बीच कोण 45 डिग्री है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताइए, बोलो, कमेंट करिए, तुरंत देखते हैं किसका आंसर आता है। फन प्रैक्टिस करा देना एकदम। ये जान लीजिए, जो पढ़ा दे रहे हैं इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। और जो भी सवाल उठाया गया है एकदम तगड़ा उठाया गया है ना, एकदम बढ़िया सवाल। बोलो,
देखिएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं कितना 10 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज हो गया, ये का हो गया, त्रिभुज हो गया। अब कोण कितना दे दिया गया 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 45 डिग्री, सही है। और एक भुजा कितना है 10, ये भी कितना भुजा है 10, ठीक है, दो बराबर भुजा है। जब इस तरह फार दिया रहेगा, मतलब कह सकते हो इसका जो बनेगा है, दिखा इसे बना दे रहे हैं ना, ई का होगा थीटा होगा, ई ए हो जाएगा, ई का हो जाएगा बी हो जाएगा। लेकिन एमन भुजा एक दे दे, ए वही है, मतलब बराबर दे दिए गए भुजाएं। तो इसका जो एरिया बराबर होता है मेरे दोस्त, जो क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज का, जो क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी, कितना होता है मेरे दोस्त, ए बी साइन थीटा। ए बी का हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, ए बी का हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा आ जाइए सवाल पे। क्षेत्रफल बराबर का हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी मतलब 10 और 10, दोनों 10 वैल्यू, ए बी मतलब 10 और साइन 45 डिग्री का मान का होता है मेरे दोस्त, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान का होता है 1/2 होता है, ठीक है। अब इसको देखिएगा कितना 2 1 2 और 2 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 2 2 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिएगा 2 5 10, अब कितना आया 50 इंटू 1/√2 कितना 2, सही मेरे दोस्त। अब हमें परिमेयीकरण करा दोगे, ऊपर नीचे किससे गुणा कराओगे, कार्डिम 2, और यहाँ भी किससे गुणा कराओगे, कार्डिम 2, ठीक है। अब कार्डिम 2 कितना आ गया 2 आ गया, भाग दे दोगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 25, और कार्डी में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका का हो गया आंसर हो गया, ठीक है। कौन आंसर 25 कार्डिम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त करेक्ट है, ठीक। डाउट नहीं होना चाहिए, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए बताइए, किसी कोई डाउट, नो डाउट ना। जब आपको थीटा वाली बात करेगा, कोण वाली बात करें, तो यही फार्मूला लगेगा मेरे दोस्त, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। चलिए इसको लगाइए। एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं की लंबाई के बीच अंतर कितना है मेरे दोस्त 1 सेंटीमीटर का है। यह त्रिकोण की परिधि कितना है 90 सेंटीमीटर हो, तो उनके क्षेत्रफलों का पता लगाएं। तो उनके क्षेत्रफलों का पता लगाएं, बताइए मेरे दोस्त, उनके क्षेत्रफलों का पता लगाएं। बोलो 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 बोलो, तुरंत कमेंट करें, बताइए कितना आ रहा है, बोलो। देखिएगा एक क्वेश्चन कोई दम नहीं मेरे दोस्त, इसमें मास्टर फार्मूला लग जाएगा। देखिएगा एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर, अन्य दो भुजाओं के बीच में अंतर कितना 1 सेंटीमीटर का है। अगर हम एक भुजा यक्ष मान ले रहे हैं, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक भुजा यक्ष मानेंगे, दूसरी कितना मानेंगे x+1 मानेंगे, क्योंकि दोनों में 1 सेंटीमीटर का अंतर है ना, और तीसरी कितना मान लेंगे 9 सेंटीमीटर, और बराबर कितना के 90 के। परिमाप बराबर यही होता है ना, भुजाओं का योगफल बराबर परिमाप के। यही कितना 9 1 10 हो गया, यही कितना 2x बराबर कितने के, इधर ट्रांसफर कर दिए मेरे दोस्त, कितना आ गया 80 के, ठीक है। कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। देखा 9 1 10, इधर ट्रांसफर कर दो, 90 में से 10 गया, कितना आ गया 80 आ गया। तो यक्स बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त 40 सेंटीमीटर की, कितना आ गया 40 सेंटीमीटर आ गया, सही है। अब इसका मतलब कह सकते हो ये इसे त्रिभुज हो गया, एक का हो गया मेरे दोस्त त्रिभुज हो गया। एक देखिए एक भुजा 40 हो गया, एक भुजा 40 से 41 हो जाएगा, एक भुजा कितना हो गया 9 हो गया। एक कौन त्रिभुज हो गया विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है मेरे दोस्त, उसका फार्मूला बहुत तगड़ा है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देखिएगा एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर का होता है अंडर रूट यस कोष्टक में यस माइनस ए, दूसरे कोष्टक में यस माइनस बी, तीसरे कोष्टक में यस माइनस सी, ठीक है मेरे दोस्त। अब यस का है अर्ध परिमाप है, यस का है सेमी पैरीमीटर, अर्ध परिमाप है, यस का है मेरे दोस्त अर्ध परिमाप है। तो पहले हम यस का वैल्यू निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 40
और प्लस कितना 41 और प्लस कितना 9 और बटा कितना 2। जोड़ दोगे 50 90 कितना आ गया मेरे दोस्त 45 हो गया। 45 यही अर्ध परिमाप हो गया। अब हमें क्या निकालना है मेरे दोस्त, अगर अब क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर अंडर रूट कितना 45। हाँ अब कोष्टक में कितना 45 माइनस कितना मेरे दोस्त 45 माइनस 40 कर दीजिए 40। उसके बाद दूसरे कोष्टक में 45 माइनस 41, फिर दूसरे कोष्टक में 45 माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ बचेगा क्या मेरे दोस्त, देखिएगा 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं मेरे दोस्त कितना 5 15 ना, 5 गुणे 3। हाँ 45 को लिख सकते हैं कितना 5 गुणे 3। अब इंटू यहाँ घटाओ, यहाँ घटा दोगे मेरे दोस्त 45 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। ठीक है, इंटू 45 में से 40 गया कितना आ गया 5 आ गया। अब 45 में से 41 गया कितना आ गया 4 आ गया। अब 45 में से 9 गया कितना आ गया मेरे दोस्त 36 आ गया। अब बाहर निकालो, देखिएगा बाहर निकालोगे, यहाँ से कहाँ निकलेगा 6 बाहर निकल गया, यहाँ से कहाँ निकलेगा 2 बाहर निकल गया, यहाँ से 2 5 है 1 5 बाहर निकल जाएगा। और 5 3 15 3 3 का 9 5 45 2 बार 9 रहे, देखिएगा थोड़ा गलत हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा इसको 45 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे कितना 5। और यहाँ 45 में से 40 घट गया कितना आ गया मेरे दोस्त 5 आ गया। 45 में से 41 घटा दो कितना आ गया 2 आ गया। 45 में से 9 घटा दोगे कितना आ गया मेरे दोस्त 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ निकलेगा 3 निकलेगा, इंटू यहाँ से कहाँ निकलेगा 5 निकलेगा, इंटू यहाँ 4 है, यहाँ से कहाँ देखिएगा 45 में से 9 घटेगा कितना आएगा मेरे दोस्त 36 आएगा। कितना आएगा 36 आएगा ना, गलत लिख दिए थे, कितना आएगा 36 आएगा। बात समझिएगा, 45 को हम लिख सकते हैं कितना 9 गुणे 5। 45 में 40 घट गया कितना लिखे 5। 45 में 41 घट गया कितना लिखे 4। 45 में 9 घट गया कितना लिखे 36। अब यहाँ से कहाँ निकलेगा, देखिएगा इसका फैक्टर करो 3 गुणे 3 1 3 बाहर आ गया। 5 गुणे 5 1 5 बाहर आ गया। 2 गुणे 2 1 2 बाहर आ गया। 6 गुणे 6 1 6 बाहर आ गया। बस अब गुणा करा दीजिए, जो आएगा वही आंसर है। तो 5 दूना 10 6 18 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका आंसर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट है। ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल कितना होगा मेरे दोस्त 180 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। डाउट नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया करो फटाफट। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए 1% का। ठीक है बच्चा, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, एक समबाहु त्रिभुज की परिधि है, हाँ समबाहु त्रिभुज हो गया। एक समबाहु त्रिभुज की परिधि 18 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज की परिधि 18 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एरिया बताइए मेरे दोस्त, एरिया बताना है, देखते हैं कौन बता पाता है। बोलो 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 फटाफट बताइए। बोलो, एक समबाहु त्रिभुज की परिधि 18 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताना है। बोलो, देखिएगा समबाहु त्रिभुज का पहले आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए, परिमाप पता होना चाहिए। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज बनता कैसे ये भी पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं जो होती हैं मेरे दोस्त आपस में बराबर होती हैं। ई ए समबाहु त्रिभुज के जो तीनों भुजाएं होती क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 3a बराबर कितने के 18 के, तो a बराबर कितने के 6 के। अगर आपसे पूछा जाता समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई कितना 6 सेंटीमीटर, आप तुरंत मार के आगे बढ़ जाते। लेकिन आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया गया है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे दोस्त काड़ी में, हाँ समबाहु त्रिभुज के ना देखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, कितना कड़ी में 3/4 इंटू कितना भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है मेरे दोस्त, कड़ी में 3/4 इंटू का होगा भुजा का होगा स्क्वायर होगा। अब देखिएगा, अब हमें एरिया तो निकालना है, कड़ी में 3/4 भुजा कितना है 6, भुजा कितना 6 इंटू कितना मिल दो 6। अब कटाइए 2 से
2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 का नम 2, 2 तिहाई 3 त्रिक्का 9, 9 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल कितना होगा? 9 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, 1% का बोलो डाउट है का? हर एक जितना कुल फिगर है, वर्ग, आयत, समबाहु त्रिभुज, समचतुर्भुज और आयत, वर्ग, वृत्त, बेलन, घन, घनाभ, सबसे 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको वाकिफ कराया जाएगा। वो भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछने के दृष्टि से मेरे दोस्त कहा है इम्पोर्टेंट है, वही सब कराया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना है? 15 कड़ी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। हाँ, एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 15 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। योगफल, हाँ 1 सेंटीमीटर गलत है बस, हाँ ऐसे देखिएगा। एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 15 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। बताइए मेरे दोस्त त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? बोलो बोलो, कमेंट करिए तुरंत। बोलो तुरंत बालक, कमेंट करिए आंसर, तुरंत कमेंट करिए। बोलो बताइए कितना आया? अरे एक क्वेश्चन, एक आंसर आप लोग सब कमेंट करोगे। देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना? 15 कड़ी में 3 है, तो हम कह सकते हैं 3a बराबर 15 कड़ी में 3, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 5 3 15, 3 का नम 3, 3 5 15, तो कितना हो जाएगा? 5 अंडर रूट कितना 3। अगर आपसे भुजा पूछा जाता तो यही आपका आंसर होगा। लेकिन आपसे ऊंचाई पूछ लिया गया है ना, क्या पूछ गया? त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? तो ऊंचाई बराबर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? ऊंचाई बराबर हो जाएगा 1 कड़ी में 3/2। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है? 1 कड़ी में 3/2 होता है। अब एक वैल्यू यही निकल के आया है। एक वैल्यू का है मेरे दोस्त? देखिएगा, एक वैल्यू कितना है? देखिएगा, एक वैल्यू है 5 कड़ी में 3 और इंटू कितना? कड़ी में 3 बटा कितना हो गया? 2। अब कड़ी में 3 गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 3 आ गया, और 5 3 15, 15/2 का मतलब कितना? 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर। डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 10। एक समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। उपरोक्त त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा? हे मेरे दोस्त, यूपीपी 2018 में बना था एक क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में। अब बताओ, अब आप लोग कहोगे हाँ सर जितना सस्ता पूछता, कैसे पूछता, देख लीजिए। और हम चलिए 1 मिनट का समय देंगे आपको। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में सवाल बना था, हम आपको 1 मिनट का सवाल देंगे, आप लोग कमेंट कर, मतलब 1 मिनट का समय देंगे, 1 मिनट में आपको कमेंट करना। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट कर पाते हैं। त्रिभुज देखिएगा, एक वृत्त हो गया, अब इसके अंदर क्या बन गया? एक है समबाहु त्रिभुज बन गया। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। अब देखिएगा, समबाहु त्रिभुज बन गया मेरे दोस्त। तो अगर हम कहें हे ई का हो गया केंद्र हो गया, हे ई का हो गया आर हो गया, यही आर का वैल्यू हो गया। कहा परिवृत्त ना, परिवृत्त। तो बताइए परिवृत्त का आर्क जो वैल्यू निकलता है, आर्क जब वैल्यू निकलेगा परिवृत्त में, देखिएगा यही है ना 21 सेंटीमीटर ना, यदि
प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर मतलब ये भी 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा का होता है समान होता है। तो अगर आर्क वैल्यू निकालोगे कब, समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त का जो त्रिज्या कैसे निकलता है, आर बराबर होता ए और अंडर रूट कड़ी में कितना होता है 3 होता है। तो आर्क वैल्यू अगर हमें निकालना है मेरे दोस्त तो हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा एक वैल्यू कितना हो गया 21 और अंडर रूट कड़ी में 3। अब हम परमेयीकरण करा देंगे कड़ी में 3 हटाने के लिए, ऊपर किससे कड़ी में 3 से गुणा कराएंगे और नीचे कड़ी में 3 से गुणा करा देंगे। ठीक है, 3 कड़ी में 3 गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा 3, 7 × 21, 7 कड़ी में 3 सेंटीमीटर आर्क वैल्यू। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता इस आर्क की वैल्यू कितना है तो आप कहता 7 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, लेकिन हमें क्या पूछा गया है परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। जब आर्क वैल्यू पता चल गया तो जो परिवृत्त का क्षेत्रफल होगा तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, यही वृत्तवक क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितना 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना आ गया मेरे दोस्त 7 अंडर रूट 3 इंटू कितना 7 अंडर रूट कितना 3। 7 से 7 कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब अंडर रूट 3 गुणा कराओ 3 हो गया, 7 3 कितना हो गया 21। तो 22 गुणे कितना मेरे दोस्त 21। इकाई अंक 2 आएगा, इकाई अंक 2 किसका है, ऑप्शन नंबर सी का है, बी का। तो कितना आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 462। ये देखिएगा 2 × 2 या 22 × 22, ठीक है, फिर 22 × 2 = 44, 2 = 46। ऑप्शन नंबर कितना हो गया मेरे दोस्त, बी करेक्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में सवाल बना था। बोलो, अब अगर आपको समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का त्रिज्या निकालने पता ही नहीं रहे तो आप सवाल कैसे लगा पाओगे। परिवृत्त का त्रिज्या का होता आर बराबर ए बटा कड़ी में 3 होता है, ए बटा कड़ी में 3 होता है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 11। एक त्रिभुज जिसकी भुजा कितना 8 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या की माप बताइए। त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या की माप बताइए। बोलो, त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का माप बताइए। परिवृत्त बताना है आपको, बाहर वाला और अंतःवृत्त दोनों बताना है, त्रिज्या का माप बताना है। बोलो, अब किसमें बताना है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं चला देखा, देखिए ना लगा पाओगे, हमें पता है ना। आप लोग ना वो लगाते हो कि वर्ग क्षेत्रफल बताओ, हाँ भुजा स्क्वायर 11 121, ऐसा कुछ नहीं बनता है, समझना 121 वाले। ठीक है, 121 ही रटोगे तो यहीं रटते रह जाओगे, वहीं पता नहीं चलेगा किस दुनिया में गए हो। देखिएगा, अब इसका मतलब ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, पहले परिवृत्त निकाला जाए। परिवृत्त में वृत्त का रहता है, बाहर रहता है। अब इसी में का बना देना है आपको, समकोण बना देना है, समकोण बना देना। ये का हो गया केंद्र पर हो या ना हो, लेकिन केंद्र यही माना जाएगा, क्योंकि हमें बनाने में नहीं दिक्कत हो सकती, लेकिन जब बढ़िया फिगर बनेगा तो केंद्र यही निकलेगा। जब ये केंद्र हो गया, यह आर और यह आर, ये कितना हो गया आर ना। अरे जब केंद्र है, ये जवन कण है ना, ये कण है, ये लंब है, ये आधार है, ये कितना होगा 6 होगा, ये कितना होगा 8 होगा, ये पूरा कितना होगा 10 होगा। ठीक है, कितना होगा मेरे दोस्त 10 होगा। तो अगर इसमें हमें आर्क वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आर बराबर, बोलो आर बराबर हम कहेंगे कड़ बटा 2। आर बराबर निकालना है, कड़ कितना है मेरे दोस्त 10 है, और बटा 2 कर दोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा ई कितना है, ई का केंद्र है भाई, सही मेरे दोस्त। अगर ये आपका बालक का है, एक केंद्र है, इधर कितना है आर ए भी है, ये पूरा 10 है मेरे दोस्त। तो 5 डिवाइड हो जाएगा, तो कह सकते हो त्रिज्या कितना होगा 5 होगा। परिवृत्त की त्रिज्या कितना हो 5 हो, तो 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, बस हो गया, करेक्ट हो गया। अब अंतःवृत्त का होता है, वो भी निकाल दे रहे हैं मेरे दोस्त। अंतःवृत्त में क्या होता है, वृत्त अंदर हो जाएगा ना, तो वृत्त का हो जाएगा अंदर हो जाएगा। इसे क्या हो गया, त्रिभुज हो गया,
त्रिभुज हो गया, हे वृत्त हे इसके अंदर हो जाएगा, हे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी आर्क वैल्यू चाहिए, हे ये का हो गया आर हो गया। ठीक है, अब इसकी आर्क वैल्यू चाहिए तो आर बराबर होता है आधार प्लस लंब माइनस कर्ण, और बटे में कितना होता है 2 होता है ना। आर बराबर आधार कितना है 6, लंब कितना 8, कर्ण कितना है -10 और बटा 2। 8 6 14 में से 10 घटा दोगे, 8 6 14 ना, 8 6 14 में से 10 घटा दोगे कितना आ जाएगा 4, 4 में 2 के भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए का है मेरे दोस्त करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, 1% का। बोलो किसी कोई डाउट? नो डाउट। इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 12 लगाइए। किसी आयताकार मैदान का विकर्ण, किसी आयताकार मैदान का विकर्ण कितना है 50 मीटर है तथा इसकी एक भुजा की लंबाई 48 मीटर है। यदि इस मैदान की घास काटने का खर्च 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तब उस आयताकार मैदान के घास को काटने का कुल खर्च क्या होगा? बोलो। देखिएगा, अगर आयत के क्षेत्रफल की बात की जाए, आयत के क्षेत्रफल की बात की जाए, आप कहोगे लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। लेकिन आयत के विकर्ण की बात की जाए तो आयत का जो विकर्ण होता है, देखिएगा ए आयत हो गया, ई एल हो गया, ई बी हो गया है, यही विकर्ण हो गया, ई का हो गया विकर्ण हो गया। अब हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त, अगर हमें इसकी वैल्यू पता है, अगर यही का मान ले यल मान ले, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, ये का हो जाएगा आधार लंब है का हो जाएगा कर्ण। तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या चाहे जो कहो, चाहे आधार इसको, चाहे इसको लंब कहो, चाहे इसको कर्ण कहो। ठीक है, होगा ना होगा। तो इसका कर्ण बराबर का होता है मेरे दोस्त, कर्ण बराबर का होता है देखिएगा, तो देखिएगा देखिएगा रुक जाइए थोड़ा बना दें ऐसे, देखिएगा ई का हो गया यही है, देखिए ई एल हो गया, ई एल हो गया, ई बी हो गया, ई बी हो गया, अब ई का हो गया डी हो गया, यह डी हो गया। अब अगर हम कहें कर्ण बराबर, अगर मेरे दोस्त हम कर्ण बराबर कहें इसकी लंबाई अगर हमें निकालना हुआ तो आप क्या कहोगे? हाँ क्या कहोगे? देखिएगा कहोगे मेरे दोस्त कर्ण का स्क्वायर मतलब डी का स्क्वायर बराबर किसका लंब का स्क्वायर प्लस कितना आधार का स्क्वायर। अरे वही पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो डी बराबर हम लिख सकते हैं कितना अंडर यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इसमें से अगर हमें मेरे दोस्त अगर हमें इसकी वैल्यू निकालना है तो हम तुरंत ही क्या कहेंगे b बराबर का अंडर डी का स्क्वायर माइनस कितना यल का स्क्वायर, ऐसे हम कह देंगे, तुरंत ही कहेंगे। ठीक है, कहेंगे कि नहीं? बोलो, कहेंगे ना? तो बस हो गया तब का तब आ जाइए सवाल पे। और देखिए अगर इसको आप चाहो तो ऐसे लगा लो यूजिंग कॉमन सेंस से, यूनिट मेथड से। जैसे देखिएगा घास काटने का खर्च कितना है 24 रुपये, तो मतलब जितना एरिया आया रहेगा, जो भी परिमाप आया रहेगा, मतलब जो एरिया आया रहेगा उसमें आप 24 गुणा कराओ मतलब कराए होंगे, तब यहाँ खर्च आया है पूरा। सही है ना? यही कहना, घास काटने का खर्च कितना 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर। 1 मीटर का खर्च कितना है 24 रुपये, तो जितना मीटर आया होगा 24 उसमें गुणा करा के तब यही आंसर आप प्राप्त करोगे। हाँ, मतलब इसका कहने के तात्पर्य है 24 का इसमें भाग चला जाएगा। तो 24 विभाजितक नियम का होता है 24 के विभाजितक नियम है, जो संख्या 3 और 8 से कटेगी वह संख्या मेरे दोस्त 24 से कट जाएगी। जो संख्या किससे किससे कटेगी 3 और 8 से कटेगी मेरे दोस्त, वह संख्या किससे कट जाएगी मेरे दोस्त 24 से का होगी कट जाएगी। ठीक है, ठीक है, 3 और 8 से कटनी चाहिए वह संख्या। देखिएगा जो संख्या 3 और 8 से कटेगी वह संख्या सरासर किससे कट जाएगी मेरे दोस्त 24 से कट जाएगी। अब देखिएगा, अब हम कह दें अब 3 के विभाजितक नियम क्या है? हाँ, 3 का विभाजितक नियम है अंकों का योगफल बटा 3। अंकों का योगफल अगर 3 से कट है तो पूरी संख्या 3 से मेरे दोस्त निपट जाएगी। अब देखिएगा 8 4 12 3 से कटेगा, हे 2 3 से कटेगा नहीं, ये तो नहीं होगा। अब ये देखिएगा ये कितना 8 1 9 3 से कट गया, और 6 1 7 2 9 ये भी 3 से कट गया, ये तो पूरा 3 से कट रहा है ना। अब आगे भी चेक कर लेंगे, ये देखिएगा 8 1 9 3 से कट गया, 6 3 9 ये भी 3 से कट रहा है, हे कितना 3 6 है कितना 3 कट गया। अरे देखिए 5 1 6 3 से कट गया,
1 और 2 3 से कट गया, 8 3 से नहीं कटेगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसको किससे चेक करेंगे, अब 2 ही ऑप्शन बच रहा है, अब चेक करेंगे किससे, 8 से। 8 से कटने का नियम ये है, अंतिम 3 डिजिट, अगर 8 से कटेगा तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, अंतिम 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है इसमें, ये देखा 218, ये 8 से नहीं कटेगा, यही 18 तो 4 से नहीं कट रहा, तो हाँ 18 से 2 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 8 से कहाँ कटेगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त आपका करेक्ट है। चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है, सही है कि नहीं, बोलो। अब देखिएगा, अब इसका हम कह सकते हैं, देखिए अब सवाल लगेगा कैसे, पहले हम किसकी एक भुजा निकाल लेंगे, बी की वैल्यू नहीं दिया गया, बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा बी बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितने 50 का स्क्वायर माइनस कितना 48 का स्क्वायर, ठीक है, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 50 का स्क्वायर हो गया 2500, अब माइनस 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ 48 का स्क्वायर याद नहीं है ना, देख लीजिए, 8 टाइम 64 4 हासिल लगा 6, 8 चौक 32 6 कितना हो जाएगा, 8 टाइम 64 4 हासिल लगा 6, 8 चौक 32 6 कितना हो गया 38 हो गया, ठीक है, 8 चौक 32 कितना हो गया 2, और 4 चौक 16 3 19, ठीक है, अब जोड़ दो 4 है, 8 2 10 और 9 3 11 1 12 और 2 1 2204, हाँ 2204 आ रहा है, देखिए सही हो रहा है गलत हो रहा है, कितना 2204 आएगा। अब 2500 में से 2204 घटा दोगे तो बचेगा कितना मेरे दोस्त, 2500 में से 2204 घटा दोगे 300 मतलब 296, कितना बचेगा मेरे दोस्त 296, 296 किसका वर्ग है 2200, 2304 आएगा यार, देख लीजिए जाए, 8 टाइम 64 4 हाथ लगा 6, 8 चौक 32 6 38, 4 8 चौक 32 2 4 चौक 16 3 19, अब इसको 4 8 2 10 9 3 12 1 13 2304 आएगा, कितना मतलब 2304, यहाँ का हो जाएगा 2304, ये कितना हो जाएगा 2304, 2500 में से 2304 घटा दोगे आए कितना 196, 196 से बाहर निकालो कितना आ गया मेरे दोस्त 14 आ गया, कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। अब 14 का हो गया मेरे दोस्त इसका, इस 14 का हो गया, ये 14 हो गया इसका मेरे दोस्त का चौड़ाई। अब हमें क्या है क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया बराबर एल इंटू का होता है बी होता है। अब देखिएगा क्या कर देंगे, कितना है मेरे दोस्त लंबाई कितना है 48 गुणे कितना 14, ठीक है। अब कुल खर्च की बात किया जाए मेरे दोस्त, कुल खर्च की बात किया जाए तो कुल खर्च कितना हो जाएगा 48 गुणे कितना 14 इंटू कितना मेरे दोस्त, इंटू कितना खर्च कितना है 24 एक ना। अब देखिएगा जो एरिया निकलेगा 48 गुणे 14 मीटर कितना है मीटर ना सेंटीमीटर, 48 गुणे 14 मीटर स्क्वायर एरिया निकलेगा, तो लेकिन 48 गुणे 14 इंटू 1 मीटर कितना खर्च है 24, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, वही आ जाएगा 16,128 रुपये आ जाएगा, 16,128 रुपये उसका पूरा खर्च आएगा। ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त करेक्ट है, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। बोलो 1% डाउट है का किसी को, हाँ बोलो बच्चा 1% डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसको लगाइए, एक आयताकार मैदान का विकर्ण 18 मीटर है और क्षेत्रफल 126 मीटर स्क्वायर है, 9 रुपये प्रति मीटर की लागत से क्षेत्रफल की बाड़बंदी कराने में कुल कितना खर्च लगेगा, बाड़बंदी कराने में कुल कितना खर्च लगेगा, बोलो मेरे दोस्त बाड़बंदी बताइए, लगाइए बाड़बंदी कराने में कुल कितना खर्च लगेगा, बोलो बताइए। बाड़बंदी का मतलब समझ रहे हो कि नहीं आप लोग, बाड़बंदी का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, बाड़बंदी किसे कहा जाता है। बाड़बंदी का मतलब है कि अब तो देख रहे हो खेत वोत में बहुत एक गाय और क्या बोलते हैं सांड वगैरह चले जाते हैं, जो बगल बगल तार लगाते हैं ना, कांटेदार जो तार लगाते हैं उसी कहा जाता है बाड़बंदी, ठीक है। अब ये नहीं है कि यहाँ एक आयताकार मैदान के विकर्ण 18 मीटर है और क्षेत्रफल 126 मीटर, इसका 126
मीटर स्क्वायर है तो प्रति मीटर लागत क्षेत्रफल की बाड़बंदी कराने का कुल खर्च। अब बाड़बंदी का मतलब थोड़ी है कि तू अपने खेतों में पूरा तार बिछवा दोगे, सही है, बगल बगल लगवाओगे, वही कितना क्षेत्रफल मतलब है बाड़बंदी कराने का कुल कितना खर्च आएगा। अब जैसे आपके पिताजी पूछ लिए कि वहाँ खेत 1 बीघा बा तो कितना यार तार लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा, अब तुम निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, अब आप के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिएगा तो आप बाड़बंदी कहाँ करोगे मेरे दोस्त, एक खेत हो गया, एक खेत हो गया, ही डड़वे करोगे ना, इसका कहाँ निकालोगे, परिमाप निकालोगे, कहाँ निकालोगे मेरे दोस्त, परिमाप निकालोगे ना, इसी डड़वे पे करोगे ना तो कहाँ निकालोगे, परिमाप निकालोगे ना। तो लेकिन हम तो आप बता देंगे। देखिए लगाना कैसे है, देखो बच्चा लगाना कैसे है, 9 रुपये प्रति मीटर है, 1 मीटर खर्च कितना है 9 रुपये। जो भी जितना आपका खेते के लिए आया होगा उसमें आप किससे गुणा कराए होंगे 9 रुपये का ना, कि अगर जैसे 100 रुपया 100 मीटर आ गया, 1 मीटर 9 रुपये का, 100 गुणे 9 कर दोगे। अगर 10 मीटर आपका खेत होगा तो 1 मीटर का खर्चा 9 रुपये है, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 कितना 90 मीटर। तो 9 का गुणा किया जिसे उसका मतलब परिमाप निकाल के उसमें किससे गुणा किए होंगे आप, 9 से गुणा किए होंगे ना। तो यहाँ हम देखेंगे 9 से कौन डिवाइड हो रहा है, जो 9 से डिवाइड होगा वही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। 9 से विभाजित तक नियम क्या होता, अंकों का योगफल बटा 9, अंकों का योगफल बटा 9, अगर से 9 से डिवाइड हो रहा है मेरे दोस्त, अंकों का योगफल बटा 9, अगर 9 से डिवाइड होगा, 9 से वही अंक डिवाइड होगा जो अंकों का योगफल करोगे और 9 से भाग दोगे पूरा कट जाएगा तो वह असंख्या 9 से डिवाइड होगी। तो देखिएगा 4 4 8 4 12, ये 9 से नहीं कटेगा। ये देखिए 4 3 7 2 9, ये 9 से कट रहा है, 4 2 6 9 से नहीं कटेगा, 4 3 7 9 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बस हो गया, बस और का लग गया ना, कोई डाउट है का, ज़्यादा माता पच्छी मत करिए, डायरेक्ट लगाइए, क्या दिक्कत है, बोलो। बोलो बोलो। देखिए सवाल लगेगा कैसे कर लगाना है। एक आयताकार मैदान का विकर्ण 18 मीटर दिया गया है ना, तो हम कह सकते हैं यल स्क्वायर, देखिएगा हम कह सकते हैं यल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बराबर कितने के, 18 के। 18 स्क्वायर थोड़ी होगा, दिया गया है ना, अरे यही होता ना, विकर्ण बराबर का होता √यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं, बोलो मेरे दोस्त, यही होता है ना, होता है कि नहीं। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, एक दोनों पक्षों को वर्ग करने पर 18 में 324 हो गया, और क्षेत्रफल दिया गया 126 मीटर स्क्वायर, मतलब कह सकते हैं यल इंटू बी बराबर 126 मीटर स्क्वायर, 126 मीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, 126 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं हमें एरिया निकालना है तो पहले यल और बी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, ज़बरदस्त जिंदाबाद है मेरे दोस्त फार्मूला, देखिएगा यल प्लस बी का नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर बजाय हम यल प्लस बी का होल स्क्वायर करें, यल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2यल हो जाएगा। तो देखा यल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जगह हम क्या लिख सकते हैं 324 प्लस 2 गुणे ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ए बी की जगह लिख सकते हैं कितना 126 हो गया। अब देखिएगा यल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब जोड़ दो 26 दूना कितना, 26 दूना 252, हाँ 26 दूना कितना हो जाएगा 252, हाँ 252 में 324 जोड़ दोगे, अरे 252 में 324, 252 में 324, 252 में ना 26 दूना 52, हाँ 252 में 324 जोड़ दोगे कितना आएगा 6 7 5 576, तो 576 तो यल प्लस बी बराबर कितने के
24 का आ गया, यल प्लस बी बराबर 24 का आ गया। लेकिन परिमाप कितना होता है, 2 कोष्टक में यल प्लस बी होता है। 2 इधर परिमाप लाने के लिए 2 इधर गुणा कराओगे तो 2 इधर भी गुणा कराना पड़ेगा। 24 दूना 48, इसका परिमाप कितना हो गया मेरे दोस्त 48। अब कुल खर्च निकालना है तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च बराबर का हो जाएगा, परिमाप ना इतना मीटर आ गया, इतना मीटर आ गया, कुल खर्च कितना हो जाएगा 48 गुणे कितना 9, 9 × 72 के 2, 9 × 72 कितना हो गया, 9 × 72 के 2, हाथ से लगा 7 और 9 चौक 36, 7 43, 432, 432 राइट तो है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, कुल खर्च कितना होगा 432। ठीक है, बाड़ लगाने का और तार लगाने का कुल खर्च कितना होगा 432 होगा, डाउट नहीं होना चाहिए 1% का। बोलो मेरे दोस्त, चलिए लगाइए, इसको लगाइए, देखते हैं किसका आंसर। लगाइए 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 फटाफट, बहुत तगड़ा तगड़ा सवाल बताएंगे, लगाइए लगाइए। देखिएगा, एक आयताकार परिमाप 80 सेंटीमीटर है, एक आयताकार परिमाप कितना मेरे दोस्त 80 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताइए। बताइए मतलब एक आयताकार का परिमाप 80 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताइए। बोलो 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 फटाफट। देखिएगा, एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है ना, अगर इसको यूजिंग कॉमन सेंस से लगाया जाए तो 2 कोष्टक में यल प्लस बी बराबर कितने के 80 के, तो हम कह सकते हैं यल प्लस बी बराबर कितने के 40 हो जाएगा। तो यल इंटू बी बराबर कितने के 375 के। अब कह सकते हो 2 नंबर ऐसे उठावा तो जिसका अंतर कितना हो 10 हो और योग कितना हो 40 हो और गुणा कितना हो 375 हो। बोलो, ऐसा 2 नंबर आपको उठाना है, गुणा करने के बाद 375 आए, जोड़ने के बाद 40 आए और उसका अंतर कितना हो 10 हो। 3 कंडीशन फॉलो करें, कितना 3 कंडीशन, तो क्या उठा लेंगे 25 गुणे 15, अंतर जोड़ने के बाद 40 आएगा, गुणा कराने के बाद 375 आएगा और अंतर कितना है इसका देखिए 10 का है। कितना अंतर होगा 10 का होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हो, और डायरेक्ट ना लगाना हो तब आप फार्मूला द्वारा लगाओगे। ठीक है, फार्मूला द्वारा लगाओगे, फार्मूला एक होता है। बोलो फार्मूला क्या होता है, लिख दें, फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसी फार्मूला वैल्यू पुट करा दोगे आंसर आ जाएगा, इसी फार्मूला वैल्यू पुट करा दोगे मेरे दोस्त आंसर आ जाएगा, डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। बोलो बोलो, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। देखिएगा, वर्ग का जब वर्ग के विकर्ण दिए रहे, देखिए वर्ग ऐसे रहता है, वर्ग अगर भुजा दिया होता तो इसका क्षेत्रफल क्या होता, भुजा स्क्वायर होता, लेकिन आपको क्या दे दिया गया है मेरे दोस्त, विकर्ण दे दिया गया है, इसकी लंबाई दे दिया गया है कितना 14, तब एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर तब हो जाएगा विकर्णों का वर्ग, विकर्णों का ऐसे लिख दे डायरेक्ट, विकर्णों का वर्ग और बटा कितना 2, तो क्या हो जाएगा मेरे विकर्णों का वर्ग मतलब 14 का वर्ग बटा 2, 14 का वर्ग 196 और बटा 2 मतलब कितना 98। ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला करेक्ट है। उसका क्षेत्रफल कितना होगा मेरे दोस्त 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए 1% का। इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 6। एक वर्गाकार आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल कितना है 1764 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार पार्क की
चौड़ाई वर्गाकार मैदान के भुजा का कितना 1/6 है और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई का 4 गुना है। 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से समतल करने का लागत ज्ञात करें। बताइए, बोलो 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 बोलो, कमेंट करते रहिए तुरंत। बोलो बच्चा, कितना होगा बताइए। देखिएगा, सवाल कोई दम नहीं। एक वर्गाकार आकार का मैदान है जिसका क्षेत्रफल कितना है। हम कह सकते हैं भुजा स्क्वायर बराबर कितने के 1764 के, तो ए बराबर कितने के 42 के, ए बराबर कितने के 42 के। अब उसका कहा गया है ना, पार्क की चौड़ाई वर्ग के मैदान की भुजा के 1/6 है। चौड़ाई मतलब बी बराबर कितना 42 का 1/6 कर दीजिए, कितना आ गया 7 आ गया। और जो लंबाई कितना है मेरे दोस्त, लंबाई कहा गया चौड़ाई का 4 गुना है, तो 7 गुणे कितना कर दो 4, कितना 7 चौक 28, ये का हो गया चौड़ाई हो गया। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, उसको 30 रुपये प्रति मीटर की दर से समतल करने का। समतल करने का मतलब क्या निकालोगे, एरिया। अब समतल मतलब क्या है, जैसे आपका खेत है तो बिचवक एरिया ही समतल कराओगे ना, बिचवक एरिया ही समतल कराओगे ना मेरे दोस्त। जैसे खेत है आपका तो बीचे का जो एरिया है ऊंच खाल होगा वही सब समतल कराओगे ना। तो अब देखिएगा, कहा गया है 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 30 रुपये खर्च होगा। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ एरिया निकाल लेंगे। जब आयत का एरिया निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसी में 30 के गुणा करा देंगे तो पूरा समतल करने का खर्च निकल जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कितना, देखिएगा 28 गुणे 7 इंटू कितना मेरे दोस्त 30, एरिया ना, हाँ हो गया, ये एरिया हो जाएगा इससे। अब कुल खर्च वाली बात किया जाए मेरे दोस्त, कुल खर्च वाली 28 गुणे 7 इंटू 30। अब इसका गुणा करा दोगे मेरे दोस्त, कुल खर्च निकल के आ जाएगा 5880, गुणा करा दो 5880 रुपये, इतना खर्च आ जाएगा 5880 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है। 5880 रुपये पूरा खर्च आ जाएगा। डाउट है का, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। 5880 रुपये का हो जाएगा मेरे दोस्त, खर्च हो जाएगा। ठीक, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो बताइए बताइए, चलिए इसको लगाइए। एक वर्गाकार पार्क को समान क्षेत्रफल वाले 2 आयतनों से विभाजित किया गया। यदि इन आयतनों में से प्रत्येक का परिमाप 39 मीटर है तो वर्गाकार पार्क का परिमाप ज्ञात करें। बताइए, एक वर्गाकार पार्क है मेरे दोस्त, इसको इसे समान मतलब बीचे में एक पार्टीशन डाल दिए तो आयतन डिवाइड हो गया। तो जो आयतन डिवाइड हो गया उसका जो क्षेत्र परिमाप है 39 मीटर है, तो वर्गाकार पार्क का परिमाप बताना है आपको। बोलो बोलो बोलो, कितना आया। देखिएगा, सवाल कोई दम नहीं, झूठा ही आप लोग यार, क्या बताएं। ये वर्ग हो गया, एक वर्ग हो गया ना, एक समान सब भुजा कहाँ है, बराबर है। अरे वर्ग सब भुजा बराबर ही होता है। या आयत ऐसे डिवाइड कर दिए, जब डिवाइड इसको कर दोगे तो a/2 हो जाएगा, यह a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। समान भुजा वाले में बढ़ जाएगा कि नहीं, बोलो बच्चा, समान भुजा वाले में बढ़ जाएगा, इसमें कोई डाउट है का, बोलो डाउट नहीं है ना। देखिएगा, अगर हम कह दें जब एक बीचों बीच करोगे तो जितना ही लंबाई रहेगा उतना इधर भी लंबाई रहेगा। ठीक है, समान भुजा में बढ़ जाएगा। तो अब हमें कहाँ दे दिया गया है, दिया गया आयतनों का परिमाप कितना है 39 मीटर, चाहे इधर वाला आयतन निकला चाहे उधर, दोनों 39 मीटर है। तो आयत का मतलब आयत का परिमाप बराबर होता क्या है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 कोष्टक में यल मतलब कितना a और प्लस b कितना मतलब a/2 और बराबर कितने के 39 के। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, देखिएगा 2 इंटू 2 कन्नम 2 1 3 बटा कितना 2 बराबर कितने के 39 के। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, 3 कन्नम 3 13 3 39, ए बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त 13। अगर आपसे पूछा जाता वर्ग की भुजा कितना है तो 13 मीटर, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना 13 मीटर, लेकिन क्या पूछा गया वर्ग का परिमाप
ना, पार्क का परिमाप या वर्ग का परिमाप, तो पार्क का परिमाप कितना हो जाएगा 4a, तो कितना 4 गुणे कितना 13, 13 चौक 52 सेंटीमीटर। पार्क का परिमाप कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 52 सेंटीमीटर, कितना 52, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है 52 सेंटीमीटर, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 18, 3 समान वर्गों को आपस में चिपकाकर एक आयत बना दिया गया जिसका परिमाप 28 मीटर है, तो प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? बोलो बोलो बोलो, प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा बताइए। तीन समान वर्गों को आपस में चिपकाकर एक आयत बना दिया गया जिसका परिमाप 88 मीटर है, तो प्रत्येक वर्ग का परिमाप क्या होगा? बोलो। अब जैसे 3 वर्ग है ना, देखिएगा 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 3 वर्ग ऐसे चिपका दोगे एक आयत बन जाएगा, मतलब ए भी ए, 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 ठीक है। अब हे यव ए हो जाएगा, हे यव ए हो जाएगा। अब देखिएगा, अब हमें एक आयत बना दिया गया है ना, तो आयत ना जिसका आयत बना दिया गया जिसका परिमाप कितना 88, आयत का परिमाप है 88 सेंटीमीटर, नहीं 88 मीटर आयत का परिमाप। तो हमें जोड़ेंगे 1 2 3 ए हो गया, है 4 ए, 5 6 7 8 है। अब ये बीच वाला थोड़ी जोड़ेंगे, अब जब हम आयत बना लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाए, इससे का मतलब है, ठीक है मेरे दोस्त। तो कितना हो जाएगा 8 ए बराबर कितने के 88 के, तो ए बराबर कितने के 11 × 88, 11 के। तो क्या पूछा गया है, तो प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, तो वर्ग का क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कर दोगे 11 गिरा हमें 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा मेरे दोस्त 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 121 सेंटीमीटर, ठीक, डाउट नहीं होना चाहिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 120 मीटर 80 मीटर है। मैदान के अंदर 12 मीटर, कितना 12 मीटर चौड़ा रास्ता चारों ओर छोड़कर पार्क बनाया गया, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है मेरे दोस्त। अब रास्ता वाला हम कल बताएंगे, कल एक क्लास और है मेरे दोस्त, इसी पर ये समाप्त हो जाएगा ना, 2 क्लास में इंसुलेशन हम समाप्त कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आया होगा। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसका भी आंसर कमेंट करना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, चलिए जाने दीजिए ना, इसका ही आंसर कमेंट करिएगा। तो मेरे दोस्त आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।